Hello guys, welcome to my channel GKlogy, and in this video I'll be talking about reports and indexes which have been released for the past year. So आप देखिए हम पिछले 6 महीने की रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस जो इम्पोर्टेंट है आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं वो हम लेके आए हैं आपके लिए। तो पहली इंडेक्स है व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। तो ऑप्शंस ये हैं, इसका हम देखते हैं। सही ऑप्शन है क्वेश्चन आंसर डी 136। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 जो है वो 10th एडिशन थी। इट वाज रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क और इंडिया की रैंक इसमें 136 थी आउट ऑफ 146 कंट्रीज़। 2021 में इंडिया की रैंक थी 139। तो टॉप परफॉर्मर्स की अगर हम बात करें तो फिनलैंड जो है वो 5th टाइम हैप्पीएस्ट कंट्री है एंड डेनमार्क और आयरलैंड भी उसके नीचे आए हैं। वर्स्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो अफ़गानिस्तान, जिम्बाब्वे और रवांडा जो है वो वर्स्ट परफॉर्मेंस हैं। अब अगर हम इसके इंडिकेटर्स की बात करें तो ये इंडेक्स जो है साइकोलॉजिकल वेलबींग, कम्युनिटी हेल्थ, टाइम बैलेंस, इन सब इंडिकेटर को ध्यान में रखते हुए जो इंडेक्स है ये जारी की जाती है। नेक्स्ट इंडेक्स की बात करें तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी विच इज़ 87। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो रिलीज़ की जाती है बाय हेनले एंड पार्टनर्स। इंडिया की रैंक इसमें 2022 में 87 थी और 2021 में इंडिया की रैंक 90 थी। इसके टॉप परफॉर्मर्स की बात करें तो हम जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया इसके टॉप परफॉर्मर्स हैं। वर्स्ट परफॉर्मर्स इज़ अफ़गानिस्तान। एंड इंडिकेटर्स इसके वीज़ा फैसिलिटीज़ ऑफ अ कंट्री, डेटा एनालिसिस ऑफ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन होते हैं। तो इसके चलते ही हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो बनाई जाती है। नेक्स्ट इंडेक्स की अगर हम बात करें तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है। तो ग्लोबल जेंडर गैप में इंडिया की रैंक जो है वो 135 है। ये जो इंडेक्स है ये रिलीज़ की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसको हम WEF भी बोलते हैं। इंडिया की रैंक 135 थी इस साल और 2021 में इंडिया की 140 रैंक थी। इसके टॉप परफॉर्मर्स हैं आयरलैंड, फिनलैंड एंड नॉर्वे। वर्स्ट परफॉर्मर अफ़गानिस्तान ही है। इंडिकेटर्स इसके हैं इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ये सब जो हैं वो इंडिकेटर्स हैं और इनके ही ऊपर जो है ये इंडेक्स बनाई जाती है। नेक्स्ट इंडेक्स की अगर हम बात करें तो ये इंडेक्स है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। तो इसमें इंडिया की जो रैंक 43 थी और ये रिलीज़ की जाती है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड USA was the top performer, UK was second and worst performer is अफगानिस्तान। सो इंडिकेटर्स इसके हैं पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क सिस्टम एफिशिएंसी, रेटिफिकेशंस ऑफ ट्रीटीज़। ये सारे जो हैं इसके इंडिकेटर्स हैं। नेक्स्ट इंडेक्स की अगर हम बात करें तो ये इंडेक्स है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। अगर हम बात करें पहले इंडेक्स की तो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स अलग चीज़ है और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स अलग चीज़ है। तो आप ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो इसमें इंडिया की जो रैंक थी वो इंडिया की रैंक थी 40 और उसमें 43rd रैंक थी। तो ये जो है ये रिलीज़ की जाती है वीपो द्वारा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एंड इंसीड। इसमें इंडिया की रैंक 40 थी इस साल। टॉप परफॉर्मर थे स्विट्ज़रलैंड जो कि 12th बार था, 12th टाइम इट वाज ऑन टॉप। तो वर्स्ट परफॉर्मर की बात करें तो ये ज़रा चेक करना है, आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए कि वर्स्ट परफॉर्मर कौन था। इंडिकेटर्स की बात करें तो ये इंस्टीट्यूशन, बिजनेस, सोफिस्टिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट्स, इन सब के ऊपर जो है ये इंडिकेट करती है। ये इंडेक्स इससे रिलेटेड है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज़ इंडियाज़ ग्रोथ रेट इन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक फॉर द ईयर 2022। अब अगर हम बात करें ग्रोथ रेट की तो आप बताइए इसके क्या आंसर हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो 6.8 है। अब कई लोग कहेंगे कि 7.4 था इस साल का, बट इस साल का अब पहले 7.4 था पर अब इसका 6.8 हो गया है। ये रिलीज़ की जाती है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के द्वारा,
जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। इंडिकेटर्स इसके हैं ग्लोबल ग्रोथ प्रोजेक्शंस, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक चैलेंजेस। तो ये इनके बेसिस पे ही ये ग्रोथ रेट निकाली जाती है। नेक्स्ट इंडेक्स की अगर हम बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 की जो रैंक थी वो इंडिया की रैंक थी 40 और उसमें 43rd रैंक थी। तो ये जो है ये रिलीज़ की जाती है वीपो द्वारा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एंड इंसीड। इसमें इंडिया की रैंक 40 थी इस साल। टॉप परफॉर्मर थे स्विट्ज़रलैंड जो कि 12th बार था, 12th टाइम इट वाज ऑन टॉप। तो वर्स्ट परफॉर्मर की बात करें तो ये ज़रा चेक करना है, आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए कि वर्स्ट परफॉर्मर कौन था। इंडिकेटर्स की बात करें तो ये इंस्टीट्यूशन, बिजनेस सोफिस्टिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट्स, इन सब के ऊपर जो है ये इंडिकेट करती है। ये इंडेक्स इससे रिलेटेड है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज़ इंडियाज़ ग्रोथ रेट इन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक फॉर द ईयर 2022। अब अगर हम बात करें ग्रोथ रेट की तो आप बताइए इसके क्या आंसर होगा। सही आंसर है वो 6.8 है। कई लोग कहेंगे कि 7.4 था इस साल का, बट इस साल का अब पहले 7.4 था पर अब इसका 6.8 हो गया है। ये रिलीज़ की जाती है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। इंडिकेटर्स इसके हैं ग्लोबल ग्रोथ प्रोजेक्शंस, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक चैलेंजेस। तो ये इनके बेसिस पे ही ये ग्रोथ रेट निकाली जाती है। नेक्स्ट इंडेक्स की अगर हम बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 रैंक थी 132। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो रिलीज़ की जाती है बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंडिया की रैंक इसमें 132 थी और टॉप परफॉर्मर्स थे स्विट्ज़रलैंड। आप कमेंट करके बताइए कि 2021 में इंडिया की रैंक क्या थी। वर्स्ट परफॉर्मर्स इसके पाकिस्तान, म्यांमार और नेपाल हैं। इंडिकेटर्स हैं ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और नॉलेज, ग्रॉस नेशनल इनकम, ये इन सब चीज़ों पे इंडेक्स बनाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। अच्छा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अलग चीज़ है और ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स अलग चीज़ है। तो ये कौन रिलीज़ करता है हमारा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है। इंडिया की रैंक इसमें 2021 में 116 थी और ये लास्ट टाइम 2021 में ही रिलीज़ की गई थी, इस साल ये नहीं आई है। टॉप परफॉर्मर इसके फिनलैंड है। इंडिकेटर्स इसके देख लेते हैं, मोबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक एंड प्रोफेशनल पोटेंशियल ऑफ सिटीजन्स, कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड लॉस इन हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर। तो ये इंडिकेटर्स भी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, तो ये आप ज़रूर ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट इंडेक्स पे अगर हम मूव करें तो आती है हमारी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020, वो थी 37 रैंक, 37 राइट। तो ये जो इंडेक्स है ये रिलीज़ की जाती है बाय इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट एंड इंडिया की रैंक इसमें 37 थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, आप इसे ज़रूर ध्यान में रखिएगा। टॉप परफॉर्मर इसके जो हैं ये थे हमारे डेनमार्क। ये इसके इंडिकेटर्स क्या हैं यार, ये हम ये भी देख लेते हैं। इसके इंडिकेटर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर। सो ये इंडेक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट इंडेक्स की हम बात करें ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है, वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, तो इसमें इंडिया की जो रैंक थी वो थी 150th। ये जो है ये सही आंसर है। 2022 में इसकी रैंक थी 150। ये जो है ये रिलीज़ की जाती है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा एंड 150th रैंक थी। नॉर्वे वाज द टॉप परफॉर्मर एंड ये लोग 5th टाइम जो है टॉप पे रहे हैं इस इंडेक्स में। वर्स्ट परफॉर्मर वाज नॉर्थ कोरिया, ऐसे हमको पता ही है वहाँ पे इतना फ्रीडम नहीं है। तो इसके इंडिकेटर्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप किसी क्लैट या आईलेट का पेपर दे रहे हैं तो इसके इंडिकेटर ज़रूर देखिए। पॉलिटिकल कंटेक्स्ट, लीगल फ्रेमवर्क, सोशियोलॉजिकल कंटेक्स्ट एंड सेफ्टी, ये इसके इंडिकेटर्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए इंडेक्स बनाई जाती है। नेक्स्ट इंडेक्स हमारी ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, करप्शन से रिलेटेड, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जो कि 2021 में ही रिलीज़ की गई थी। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका
इंडिया की रैंक इसमें थी 85। तो 85 इंडिया की रैंक थी इसमें, रिलीज्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इंडियाज़ रैंक इन 2021 वाज 87, अब 85 जो एक ही बार इसका इंडिया की रैंक इसमें थी 85। तो 85 इंडिया की रैंक थी इसमें, रिलीज्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इंडियाज़ रैंक इन 2021 वाज 87, अब 85 जो एक ही बार हुई है रिलीज, सॉरी। टॉप परफॉर्मर इस फिनलैंड एंड डेनमार्क। तो आपको एक टिप देती हूँ कि मोस्टली जो भी टॉप परफॉर्मर्स हैं वो डेनमार्क, फिनलैंड और नॉर्वे ही हैं। तो आप ये 3 कंट्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर हम टॉप परफॉर्मर्स की बात करें तो। ना वर्स्ट परफॉर्मर इसमें साउथ सूडान था, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो परसीव्ड लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट करप्शन बाय अ कंट्री, ये देखा जाता है, इसके बेसिस पे ही ये इंडेक्स बनाई जाती है। नाउ ग्लोबल पीस इंडेक्स, जनरली ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी पूछ सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते। तो इसमें थी 135th रैंक थी इंडिया की ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में। और ये जो है ये इंडेक्स रिलीज़ करी जाती है बाय इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है। इसके टॉप परफॉर्मर थे आइसलैंड जो कि 15 टाइम्स से ही इसका टॉप परफॉर्मर रहा है। वर्स्ट परफॉर्मर इज़ अफ़गानिस्तान, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल पीस नहीं है जब से अब तालिबान ने अटैक करा है वहाँ पे। नाउ इंडिकेटर्स इसके हैं लो क्राइम रेट्स, मिनिमल टेररिस्ट एक्टिविटी, वायलेंट डेमोन्स्ट्रेशन, स्टेबल पॉलिटिकल सीन। तो ये आप गेस भी कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब जायज़ है इसके जो इंडिकेटर्स हैं। नेक्स्ट इंडेक्स की अगर हम बात करें तो वो है व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये देखा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्लाइमेट से रिलेटेड है और क्लाइमेट से रिलेटेड क्वेश्चंस आजकल बढ़ते ही जा रहे हैं एग्ज़ाम में, तो आप इसको ज़रूर करके जाइएगा। कि इसमें इंडिया की रैंक है 10th, इंडिया की बहुत अच्छी रैंक है इसमें, और टॉप परफॉर्मर डेनमार्क है। तो आप देखिए कि हमने जितने भी टॉप परफॉर्मर्स किए हैं वो मोस्टली सारे फिनलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे, इन तीनों कंट्रीज़ में से ही हैं। तो अगर ऐसा ऑप्शन आए आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं इसको। वर्स्ट परफॉर्मर की बात करें तो स्लोवेनिया, पोलैंड और हंगरी हैं। और इसके इंडिकेटर्स की बात करें तो हम ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट पॉलिसी, इन सब के बेसिस पे ही ये इंडेक्स बनाई जाती है। नाउ जो हमारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज़ करी जाती है बाय जर्मन वॉच, और जर्मन वॉच जो है वो एक और चीज़ रिलीज़ करती है विच इज़ ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंक है 7, जो सबसे ज़्यादा रिस्क केपेबल कंट्रीज़ हैं उसके ऊपर होती है वो। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट इज़ व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022। तो देखिए आप एक चीज़ ध्यान में रखिए, मैंने क्लाइमेट से रिलेटेड बहुत चीज़ें डाली हुई हैं। तो मतलब क्लाइमेट से रिलेटेड मैंने ज़्यादा इसलिए डाली हैं बिकॉज आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है क्लाइमेट से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो आप इन इंडेक्स को ज़रूर करके जाइए, और ये इंडेक्स जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है बिकॉज इंडिया की रैंक इसमें लास्ट थी विच इज़ 180 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। सो इंडिया वॉज रैंक्ड लास्ट। वर्स्ट परफॉर्मर थी इंडिया, इसलिए इंडिया ने प्रोटेस्ट भी किया था इसके लिए। तो इसीलिए ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। और ये कौन रिलीज़ करता है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, येल सेंटर ऑफ एनवायरमेंटल लॉ। तो ये इंडेक्स इनके द्वारा रिलीज़ की जाती है, और ये लोग इसके टॉप परफॉर्मर डेनमार्क है, आप देख ही सकते हैं, मैंने बताया था आपको ट्रिक। इंडिकेटर्स इसके क्या हैं, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस, एनवायरमेंटल हेल्थ एंड इकोसिस्टम वाइटलिटी, ये सब इंडिकेटर्स हैं इसके। ये इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आई होप यू गाइज लाइक माई वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए